और स्पोक वाले रिम पे मैं बाइक का ट्यूबलेस बनाने वाला हूँ। सो हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पेंट खजूली से है मेरे पास रॉयल एनफील्ड बटालियन बुलेट 350 सीसी। और आप लोग को पता है कि बटालियन बुलेट के अंदर कंपनी क्या करता है, एलॉय व्हील रिम नहीं देता है, नॉर्मल हमारा स्पोक वाला रिम रहता है। और स्पोक वाले रिम में अगर आप ट्यूबलेस करवाना चाहते हैं तो उस टाइम आपको एलॉय व्हील इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद ही ट्यूबलेस होगा। ये टायर जो कंपनी दिया है, इस टायर पे भी आप नॉर्मल एलॉय व्हील डालिएगा तो आपका ट्यूबलेस बन जाएगा। बट अभी मैं इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ, किस बाइक का ना हम रिम चेंज करेंगे, ना ही कोई स्पेयर इसका चेंज करेंगे, एक ट्रिक का फॉलो करेंगे और स्पोक वाले रिम पे मैं बाइक का ट्यूबलेस बनाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बैठिए। अभी बिल्कुल भी इसके अंदर इंस्टॉल नहीं करूंगा। नॉर्मल जो हमारा स्पोक वाला जो रिम है, इसी रिम के अंदर मैं ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल करने वाला हूँ। टायर भी यही रहेगा, रिम भी यही रहेगा, बस इस रिम को ट्यूबलेस में कन्वर्ट करना है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बैठिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अपने सभी बुलेट वाले दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके पास बटालियन बुलेट होगा, क्योंकि भाई एलॉय व्हील डलवाएंगे तो 10 से 15 हजार रुपए का बजट जाएगा बेस्ट क्वालिटी का एलॉय व्हील का। बट वैसे बात करें, नॉर्मली मार्केट में 6 से 7 हजार में भी एलॉय व्हील मिल जाता है, 5 हजार में मिल जाता है, 4 हजार में मिल जाता है। लेकिन यार कोई अच्छा कंपनी का एलॉय व्हील रिम लीजिएगा, दोनों एलॉय व्हील का समथिंग प्राइस वही पड़ेगा, 8 से 10 हजार अप्रोक्स। 15 हजार के अंदर आपका एलॉय व्हील मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का। नहीं तो अगर लोकल एलॉय व्हील डालिए तो गड्ढा में जाएगा तो एलॉय व्हील टूटेगा, या नहीं तो एलॉय व्हील बेंड होगा। तो अभी चलिए फटाफट से रिम को खोल के निकालते हैं बाहर, और इसके अंदर कौन सा ट्रिक ऐसा फॉलो करेंगे जिससे ये स्पोक वाले रिम पे नॉर्मल हमारा ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चैनल पर नया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी तो मुझे प्रॉब्लम पता चलेगा। तो हमारा खुल के आ गया बाहर। अब चलिए फटाफट से एयर बाहर निकालते, टायर को निकालते हैं खोल के बाहर। उसके बाद टायर के अंदर एक सेटिंग करना है, हो जाएगा हमारा नॉर्मल ट्यूब से ट्यूबलेस में कन्वर्ट, वो भी स्पोक वाले रिम पे। टायर खोल के निकाल लेते हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिक का फॉलो करना है। अगर ट्यूब में पंचर होगा तो पंचर बनवाने के लिए रिम ओपन कीजिएगा, उसके बाद पंचर होगा। लेकिन ट्यूबलेस में क्या है ना, पंचर हो जाता है तो ऊपर से ही आपको एक बतिया डाल के पंचर बन जाता है, जो इसका ट्यूबलेस पैड किट ट्यूबलेस टायर रिपेयरिंग किट आता है, उससे आसानी से पंचर बन जाएगा। लेकिन ट्यूब वाले में अगर पंचर होगा तो फिर आपको व्हील को ओपन करवाना पड़ेगा। इसीलिए ज्यादातर कस्टमर सोचते रहते हैं कि भाई ट्यूबलेस रहेगा तो अच्छा रहेगा। बट चलिए फटाफट से टायर खोल के निकालते हैं बाहर। तो गाइस देखिए, टायर को हम खोल करके बाहर निकालिए। हमारा अगर रिम, तो रिम के अंदर ये पट्टी को आपको रहने देना है। अब आप सोचेगा भाई यहाँ से एयर लीक करेगा, तो यहाँ से एयर बिल्कुल भी नहीं लीक करेगा। इसके अंदर भाई ट्यूब डालना है, बट ट्यूब डाल के ट्यूबलेस बनाएंगे। अब ट्यूब के अंदर कौन सा जुगाड़ करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले चलिए इसके अंदर थोड़ा एयर डालते हैं। सबसे पहले आपको ट्यूब को कुछ इस तरह से बैंड करना है। देखिए ट्यूब बाहर निकालना है। बट तो गाइस देखिए, ट्यूब हमारा खुल के आ गया बाहर। अब आपको ट्यूब के अंदर एक काम करना है कि ट्यूब के अंदर थोड़ा भी पंचर नहीं रहना चाहिए। ब्रांड न्यू ट्यूब पे ये एक्सपेरिमेंट करना है। ट्यूब के अंदर पंचर रहेगा तो फिर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगा। अब ट्यूब को क्या करना है, आगे वाले पॉइंट छोड़ के पीछे वाले पॉइंट से, ये देख रहे हैं, इस तरह चापत करना है और यहाँ से ट्यूब को कटिंग करना है चारों तरफ से राउंड शेप में। तो चलिए नॉर्मल आपको आप अपने हिसाब से कटिंग कीजिए, कैंची का कोई भी यूज कीजिए, चाहे ब्लेड से आप कटिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से आपको कटिंग करना है यहाँ पे आहिस्ते आहिस्ते। देखिए यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं कटिंग। अब चलिए इसको करते हैं रिम में फटाफट से सेटिंग। तो आपको क्या करना है, भाईल को यहाँ पे सेटिंग करके टाइट कर देना। मैं अभी बता रहा हूँ भाई, ट्यूब, ये जो ट्यूब है कहीं से लीकेज नहीं होना चाहिए। लीकेज रहेगा तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। परफेक्ट शेप में हम अच्छा से यहाँ पे टाइट कर दिए। इस टायर को, इस ट्यूब को कुछ इस तरह से बेंड करते हैं और इसके अंदर डालते हैं टायर। ट्यूब इसलिए डाल दिए कि ट्यूब के अंदर एयर रुकेगा और साथ ही कोरी पे जो टायर जैसे जाएगा तो ट्यूब यहाँ से लॉक कर देगा एयर को, और जो भी हमारा एयर है वो टायर के बीच में आ जाएगा। इसलिए हमने ट्यूब को बेंड करके डाला। आप देखिए इस तरह से बेंड रहेगा और इस कोरी पर रहेगा टायर इस तरह से। तो कभी भी इस तरह से आप ट्यूबलेस बनाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो गाइस अब देखिए, ट्यूब को बीच से कटिंग करके हमने टायर के दोनों तरफ डाल दिया। कुछ इस तरह से रिम के अंदर ऐड किए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रिम के कुछ इस तरह से हमने डाल दिए हैं चारों तरफ। अब इस दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ हमने परफेक्ट शेप में ट्यूब को बाहर निकाल दिया बीच से कटिंग करके। अब ये टायर बिल्कुल बीच से खाली है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक काम आपको और करना पड़ेगा। यहाँ पे टायर को सेटिंग करने के लिए शैम्पू और पानी घोर करके इसके अंदर डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, केमिकल नहीं डालना है, शैम्पू और पानी थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे डालना है, ताकि एयर डाले तो परफेक्ट शेप में टायर जो हमारा बैठ जाए।
यहाँ पे टायर के अंदर हमने एयर परफेक्ट डाल दिया, अभी एयर प्रॉपर हमारा लॉक हो गया। और एक यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पंचर हुआ था, ट्यूबलेस किट डाल के इस टायर को हमने रिपेयर कर दिया, एक ही पंचर था। अब ये टायर जो है नॉर्मल हमारा ट्यूब से ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल ट्यूब से ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप भी अपने बाइक में ट्यूबलेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं स्पोक वाले रिम पे, तो ट्यूब को बीच से कटिंग करके और इस तरह से दोनों तरफ से डाल दीजिए, नॉर्मल आपका ट्यूब से ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए कहीं से भी एयर हमारा लीकेज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसके अंदर जो हम शैम्पू पानी डाल के एयर डाले हैं वो यहाँ पे झाग बन रहा है, बाकी यहाँ पे कहीं से भी एयर लीकेज नहीं। हमने एक एक करके चेकअप कर लिया। तो यहाँ पे लाइव प्रूफ बात कर देखिए हमारा 40 पॉइंट एयर परफेक्ट है। एयर हम 40 पॉइंट डाले थे और 40 पॉइंट एयर हमारा परफेक्ट है, एयर भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पे चलिए आहिस्ते आहिस्ते इसको कर लेते हैं भाई, इसको साइड से कटिंग। देखिए नॉर्मल इस तरह से आपको कट कर लेना है ट्यूब को, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेना है ताकि देखने में खराब ना लगे। स्पोक से एलॉय व्हील डलवा के उसके बाद ट्यूबलेस कीजिएगा तो 8 से 10 हजार का बजट जाएगा। और ये ट्रिक आपको नॉर्मल 200 से 250 में काम कर जाएगा। मैकेनिक कॉस्ट जो भी लगे आपको वही 200-250 रुपये मैकेनिक चार्ज लगेगा, बाकी आपका काम आसानी से बन जाएगा। तो गाइस देखिए एक तरफ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट जो ट्यूब था उसको कटिंग करके साइड कर दिए। देखिए एक तरफ से देखने में हमारा परफेक्ट लग रहा है। अब चलिए दोनों तरफ से सेम ट्रिक का फॉलो करते हैं और इस ट्यूब को भी कटिंग करके यहाँ पे साइड कर देते हैं। तो गाइस देखिए दोनों तरफ से हमने यहाँ पे जो दो हमारा ट्यूब का कटिंग आ गया। अब आपको यहाँ पे एयर चेक करवा रहे हैं लाइव प्रूफ। देखिए अभी यहाँ पे देखिए अभी भी हमारा 40 पॉइंट एयर परफेक्ट सही है। अब यहाँ पे थोड़ा हम शैम्पू पानी डाल रहे हैं, देखते हैं कहीं से एयर तो हमारा लीकेज तो नहीं कर रहा है। देखिए कहीं से भी झाग नहीं बन रहा है। और यहाँ पे देखिए स्पोक के पास डाल रहे हैं, स्पोक के पास से भी कहीं से एयर नहीं निकला। स्पोक के पास से तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने ट्यूब डाल दिया, तो भाई स्पोक के पास से निकलने का कोई चांस नहीं बन रहा। और यहाँ देखिए रिम के कोरी से भी कहीं से भी एयर बाहर नहीं निकल रहा है। ज्यादातर जो बुलेट बाइक में एलॉय व्हील डलवाता है वो ट्यूबलेस की वजह से, क्योंकि ट्यूब वाला रहेगा तो पंक्चर हो जाएगा, फिर धक्का लगाने काफी प्रॉब्लम होगा। ट्यूबलेस रहेगा तो भाई नियर मैकेनिक तक आसानी से जा सकता है। तो आप नॉर्मल स्पोक वाले रिम में ये ट्रिक का फॉलो कीजिए और ट्यूबलेस में कन्वर्ट कीजिए। आप नॉर्मल हमारा स्पोक वाले रिम में ट्यूब से ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर आप लोग की बाइक में स्पोक वाला रिम लगा है और ट्यूबलेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो ट्रिक हम इस वीडियो के अंदर बतलाए वो ट्रिक आप फॉलो कीजिए। आसानी से आपका जो है स्पोक वाले रिम में ट्यूबलेस टायर इंस्टॉल हो जाएगा, ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर केमिकल वेमिकल डालने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या बार बार एयर कम रहा है तो उस टाइम आप इस टायर के अंदर केमिकल डाल सकते हैं। या आपके बजट अच्छा है, टायर खराब हो गया तो आप टायर नया डाल दीजिए, बट नया टायर डालिएगा स्पोक वाले रिम के अंदर, फिर उस टाइम आपको नया ट्यूब डाल के यही ट्रिक का आपको फॉलो करना है, उसके बाद ही ट्यूबलेस हो पाएगा। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज पर नया तो भाई को फॉलो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।